आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहां पर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है आज बीजेपी का, और बीजेपी कई मुद्दे यहां उठा रही है जिसको लेकर राज्य सरकार को घेरने की, गहलोत सरकार को घेरने की उसकी तैयारी है, जिसमें महिला अत्याचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था और अवैध खनन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। तमाम बीजेपी नेता इस रैली में शामिल हैं और इस जैसे जैसे बीजेपी का विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड्स भी तोड़ दिए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो रही है और पुलिस बीजेपी को हर हाल में सीएम आवास तक पहुंचने से रोकना चाहती है और रोक भी रही है। और दोनों के बीच काफी टकराव हो रहा है, तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। ऐसे में लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लेकिन लगातार बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है उसके तहत अवैध खनन, महिला अत्याचार, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था मुख्य हैं। ये सीधी तस्वीरें आप बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा का ये विरोध प्रदर्शन है। भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। गुलाब चंद कटारिया मौजूद हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, लगातार विरोध प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, टकराव की स्थिति यहां बन चुकी है, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इस रैली में शामिल हैं, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? देखिए, सिविल लाइन फाटक पे लोग बैठ गए हैं, तो पीसफुल जमीन पे बैठ गए हैं धरने में। उनके साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट और अभी सांसद है मनोज राजौरिया इनके साथ में है जी। और बीजेपी के कई नेता यहाँ पे मौजूद हैं बैठे में। मुझे जो लगता है कि अभी शायद ये गिरफ्तारी दे सकते हैं यहाँ पे और उसके बाद ये शायद स्पष्ट हो सकते हैं। अभी काफी ये कहा जा सकता है कि तनावपूर्ण इनकी स्थिति बनी। यहाँ पे जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है और गुलाब चंद कटारिया यहाँ पे मौजूद है। तो काफी तनावपूर्ण माहौल कहा जा सकता है, लेकिन अभी बीजेपी बैठ गई है, के नेता है वो सिविल लाइन फाटक के बाद धरने पे बैठ गए हैं और उसके बाद अभी इनके क्या रहता है। राज्यवर्धन राठौड़ अभी आरोप लगाते हुए मीडिया जहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे अन्य नेता भी मौजूद है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है पार्टी नेताओं का, उसको लेकर के और वर्कर जो है वो वेट कर रहे हैं कि उनके नेता क्या आगे फरमान जारी करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा भी तनावपूर्ण माहौल कहा जा सकता है। जी बिल्कुल योगेंद्र शर्मा जी, तनावपूर्ण माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है। तमाम नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। आखिर जो अपनी बात रखना चाहते हैं ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं, इस रैली को मजबूरन आखिर क्यों करना पड़ रहा है? क्या कानून व्यवस्था प्रदेश में बिगड़ती वाकई दिखाई दे रही है? क्योंकि जहां जहां कानून व्यवस्था बिगड़ी है, एक्शन भी वहां हुआ है। बिल्कुल, देखिए तो पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है, घटनाएं हुई हैं, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन घटना के बाद में जो पुलिस के एक्शन है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि घटना के बाद में पुलिस ने जिस तरह से एक्शन किया है तो कोई भी गवर्नमेंट को देखिए पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है विपक्ष का, कोई पार्टी की कहीं कोई सरकार हो। अभी यहाँ पे बीजेपी कर रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, दूसरे राज्यों के अंदर बीजेपी को वहीं पर डिफेंसिव होना पड़ता है क्योंकि एग्रेसिव ऑपोजिशन होता है। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो इसी के बीच इनके आपसी जो एक ये कहूँ कि कष्ट जो राजनीति का होता है वो दिखाई दे सकता है यहाँ पे। ये तो कोई नई बात नहीं है क्योंकि चुनावी साल है, अभी अगले साल ही 3 दिनों में मशक्कत हो रही होगी और तस्वीरों के जरिए आप ये देख पा रहे हैं कि कितनी कैसी स्थिति यहाँ पे सिविल लाइन फाटक पे बनी हुई है बानू। तो ये आने वाले दिनों में और भी बड़े रूप में हो सकते हैं। जैसे
आज ही कुछ जानकारी मिल रही थी, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह जो भी होंगे अगले 3 महीने में। तो ये एक चुनाव बेशक 1 साल हो राजस्थान में, लेकिन पारा अभी तक करना शुरू हो चुका है। भानु जी बिल्कुल, चुनावी साल है तो धरना प्रदर्शन और विरोध रैलियां होंगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाना भी जरूरी होता है। जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, तमाम वारदातें हो रही हैं, उनके लिए आवाज उठाना भी विपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। योगेंद्र सर, अभी देखिए भानु, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पिक्चर देख कर पा रहे होंगे, अभी कुछ कार्यकर्ता और थोड़े जोशी ज्यादा नजर आ रहे हैं। वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए सिविल लाइन फाटक की ओर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी है और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में दो कार्यकर्ता निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खदेड़ने का प्रयास भी पुलिस कर रही है। जी भानु जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, स्थिति काफी तनावपूर्ण होती जा रही है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है, फिर भी कार्यकर्ताओं का जोश कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब जाहिर है आगे लगता है कि और बल प्रयोग शायद पुलिस को करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह से अपनी आवाज वो पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, तो जाहिर है जो पिछले दिनों में जो सिचुएशन बनी है, जिस तरह की स्थितियां आई हैं, जिस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं, उसको लेकर आवाज उठाना भी जरूरी हो गया था। जी देखिए, मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा है। व्यवस्था, क्योंकि घटनाएं कहीं पे भी हो सकती हैं और कभी भी हो सकती हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट हो जी। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है वो मैंने जैसे पहले भी बताया कि चुनाव की धारणा जो सामने दिखाई दे रही है वो ज्यादा है, और ये नई बात नहीं है, इस तरह से पहले भी किया गया है। जी आगे ये जो प्रदर्शन है और भी बड़ा हो सकता है और भी तेज हो सकता है सर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सतीश पूनिया बैठे हुए हैं धरने पर, गुलाबचंद कटारिया, राजवर्धन सिंह राठौड़, तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं। तमाम नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। भाजपा का ये प्रदर्शन चल रहा है जिसमें महिला अत्याचार, अवैध खनन, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाया गया है। अब सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको रोक लिया है। पुलिस जाब्ता यहां तैनात है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की हो रही है और माहौल काफी गर्मा गया है। जिस तरह की स्थिति यहां देखी जा रही है उससे लगता है कि ये प्रदर्शन और बड़ा हो सकता है और उग्र हो सकता है, क्योंकि बड़ा जाब्ता पुलिस का यहां तैनात है। इनको रोकने के लिए कार्यकर्ताओं का जोश फिर भी कम नहीं हो रहा। उन्होंने बैरिकेडिंग्स तोड़ दिए, आगे बढ़ने के लिए वे आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये एक पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा दिखाई दे रहा है। चुनावी साल है और इस तरह से जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आते जाएंगे, ऐसे विरोध प्रदर्शन आए दिन होते रहेंगे। भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात है। राज्य सरकार के खिलाफ ये भाजपा का विरोध प्रदर्शन है।